हाउ टू बी कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट के सामने आता है जब वो तैयारी करता है। जब मैं तैयारी करता था मेरे सामने भी आता था, क्योंकि ऐसा होता है कि आप एक हफ्ते तक तो लगातार 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे आप दे देते हैं पढ़ाई को, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। तो आप आज आपके मैं इन्हीं दोनों क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट एंड हाउ टू बी मोटिवेटेड ऑलवेज। दोस्तों, कंसिस्टेंसी के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, जो हमेशा एक साथ कंसिस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम बस आपके साथ है, ये सबके साथ होती है। जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आती है। पर होता क्या है कि हमने क्या किया था, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कंसिस्टेंसी का। मैं क्या करता था कि जब मैं पढ़ाई करता था, तो अगर मेरा जिस दिन मन नहीं है, मानिए मैंने एक हफ्ते तक पढ़ाई करी, फिर मेरा 8वें दिन मन नहीं है पढ़ने का, तो उस दिन मैं पढ़ाई नहीं करता था। मतलब करता था, लेकिन उतनी पढ़ाई नहीं करता था कि 10 से 12 घंटे पढ़ाई करूं, क्योंकि उस दिन अगर आपका जिस दिन मन नहीं है पढ़ने का, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। और आपने अगर सोचा कि मैं मूवी देख लूँ, गेम खेल लूँ, घूमने चला जाऊं, तो आपका उसमें भी मन नहीं लगेगा, लगता रहेगा कि यार पढ़ाई है, पेपर आ रहा, पेपर आ रहा। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं करता था कि मेरा एक फिक्स टाइम था, मैं सुबह को उठ के पढ़ता था। जैसे किसी किसी का रात को होता है, किसी का सुबह को होता है। फिर सुबह के बाद मैं पूरे दिन पढ़ता था, उसके बाद रात को जल्दी सो जाता था। कोई कोई ऐसा करता है कि रात को लेट सोता, सुबह लेट से जगता। जो भी जैसी भी आपकी दिनचर्या हो, आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका मन नहीं करे, लगे कि आज कंसिस्टेंसी नहीं उस टाइप से मैं पढ़ पाऊंगा, तो आपको क्या करना है कि उस दिन आप थोड़ा सा कम पढ़िए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक मूवी देख ली, सोचा मूवी देखने के बाद पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आपने सोचा कि मैं 10 से 12 घंटे डेली की तरह नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना आपको कि आज भी आप पूरे दिन ही ना पढ़ें। आपको क्या करना कि आपने मूवी देखी, कोई गेम खेलना खेल लिया, घूमने जाना है घूमने चले गए, आपको रात को आए, शाम को रात को पढ़ने बैठ गए। मतलब कि 5 से 6 घंटे, और दिन 10 घंटे पढ़ लें तो आज 5 घंटे पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूर है। कंसिस्टेंसी ही इसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि आप डेली 12 घंटे पढ़ें, ये कंसिस्टेंसी का मतलब नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप डेली पढ़ रहे हैं। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन 5 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं करना है कि हर तीसरे दिन ही फिर आप 6 घंटे पढ़ने लग जा रहे हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आप मानिए 6-7 दिन हो गए आप लगातार 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एक दिन किसी दिन 5 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपको करना है। इससे क्या आपकी पढ़ाई भी नहीं छूटेगी, और आप जो मूवी भी देखनी है, कोई मजे करने हैं, एंजॉय करना है, वो भी आप आराम से मन से कर पाएंगे। ना तो आपको यही दिमाग में रहेगा कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। आपको ये रहेगा कि हाँ, पढ़ाई भी मैंने कर ली है, और आपको गिल्ट भी नहीं होगा बाद में। अब बात करते हैं कि हाउ टू बी मोटिवेटेड ऑलवेज। दोस्तों देखो, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है कि अगर आप कहीं बाहर से ढूंढ रहे हैं मोटिवेशन, की मैं बाहर से कहीं से कोई मुझे ऐसा मोटिवेट कर दे, संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख रहे हैं, विवेक बिंद्रा की देख रहे हैं, मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको कोई ऐसा मोटिवेटेड लाइन बोल दूं जिससे कि आप डेली पढ़ाई करने लग जाएं 10-10, 12-12 घंटे। ऐसा नहीं हो सकता। मोटिवेशन जो सही और असली मोटिवेशन है वो आपके अंदर से ही आता है। उस क्यों को खोजिए जिसकी वजह से आपने तैयारी शुरू करी है। आपको हो सकता है पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है, या फिर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, या फिर आपका सपना है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम पास करूँ और एक गवर्नमेंट नौकरी लूँ। जो भी आपका क्यों है, उस क्यों को ढूंढिए। अगर आपको वो सही क्यों मिल गया तो आप मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा। जैसे मेरा ही था, मेरे पास तो मुझे तो ये था, मैं बीकॉम करी थी। अब मुझे मेरे दिमाग में ये था कि इसके बाद मुझे वही 10-12-15 हज़ार की नौकरी मिलेगी, वो मुझे करनी नहीं है। इसलिए मेरे पास तो मुझे तो मेरे दिमाग में साफ था कि सर्वाइवल की स्थिति है। या तो जिंदगी भर 12-15 हज़ार में घिसते रहो प्राइवेट कंपनी में, उसमें भी कोई इज्जत नहीं है, या फिर आप तैयारी कर लो अच्छे से और एग्जाम पास कर लो और इज्जत की जिंदगी जियो। तो अगर आपके पास उस क्यों का जवाब है, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। और वो अंदर का जो मोटिवेशन रहता है ना, जो खुद का मोटिवेशन है, वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं मैं वीडियो देख लेता हूँ कोई, तो वो आप 1-2 दिन मोटिवेटेड रहेंगे, फिर उसके बाद फिर से वही ढुलमुल कहानी हो जाएगी आपकी। इसलिए आप उस क्यों को ढूंढिए। और क्यों के तो बहुत सारे तरीके हैं कि क्यों आपके ढूंढने के। जैसे आप ये भी देख सकते हैं, बहुत सारे ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ वही बीकॉम बीए करके बैठे हैं, उनके उनके लिए तो सबसे क्यों तो उनका यही है कि जैसे मेरा था कि सर्वाइवल की स्थिति है, 15-20 हज़ार रुपये नौकरी, 15-20 हज़ार की नौकरी करनी है ज़िंदगी भर, तो फिर मत करो तैयारी। अगर ज़िंदगी में थोड़ी सी इज्जत से अपना खाना है, ठीक से अपनी सैलरी हो, अपनी डिसेंट सैलरी हो, तो फिर आप
इसकी एग्ज़ाम की तैयारी करिए अच्छे से। तो ये आपको अगर क्यों मिल जाता तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये था दोस्तों मेरा कंसिस्टेंसी मैंने कैसे बनाई रखी और मोटिवेटेड कैसे रहता था। आप भी अपना बताना कि आप इस वीडियो को देख के कुछ फ़ायदा मिला हो तो, और आप अपना क्यों ढूंढ के ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, ताकि आप जब भी आपको लगे कि मैं अब मोटिवेटेड नहीं हूँ तो आप उस कमेंट को अपने को आकर यहाँ देख सकते हैं।